अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशपाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम लोगों ने पिछले व्लॉग जहाँ पर एंड किया था ये उसके आगे का है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को बताया था हम लोगों ने जल्दी खाना खा लिया था तो लेट नाइट भूख लगने लग गई थी, और वैसे भी वीकेंड भी था मतलब मेरे हस्बैंड का, तो यहाँ पर वो पिज़्ज़ा लेकर आ गए थे। टाइम देखो क्या हो रहा है, और हम जा रहे हैं सुबह सुबह, और देखो इब्राहिम सो रहा है। अच्छा जी, क्या हुआ कि मैं रात को मतलब हम लोग सो गए थे, तो अचानक से ना ऐसी खटर पटर आवाज़ें आ रही। वैसे मैं इतना डरी हुई थी, और मैं मतलब मैं डर के उठी। मैंने बोला अपने हस्बैंड से कि पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, क्या चक्कर है। ये हम लोग काफ़ी देर तक ना ऐसे खामोशी से मतलब आवाज़ को सुनते रहे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि बाहर बारिश हो रही है। हम लोग जैसे बाहर गए, बाहर बारिश हो रही थी, तो मैं तो इतनी ओवर एक्साइटेड हो गई। मैंने बोला अपने हस्बैंड से कि मुझे छत पे जाना है, मुझे जो है ना बारिश को अच्छे से एंजॉय करना है। तो उन्होंने कहा चलो छत पे चलते हैं। मैंने कहा नहीं, अब इब्राहिम का क्या करें भाई। तो इसलिए फिर जो है मैंने बोला चलो छोड़, वैसे भी नींद आ रही है, सो जाते हैं। काफ़ी देर तक तूफ़ानी तेज़ बारिश होती रही है। फिर उसके बाद हम लोग उठे, थोड़ा सा लेट उठे, 12-1 बजे, और उसके बाद जो है ना तकरीबन धूप निकली हुई थी। मैंने बोला यार सुबह इतना ज़बरदस्त मौसम हो रहा था, इतनी खूबसूरत बारिश हुई, उसके बाद धूप निकल गई। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना फिर मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, क्योंकि हस्बैंड का मतलब ऑफ था ना, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा लेट ही नाश्ता करा था। तो खैर एक ही दिन मिलता है उनको भी, और फिर मैंने सोचा मुझे भी एक ही दिन मिला है अभी, चलो सो जाते हैं। तो खैर इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने नाश्ता बनाया, और बनाया मैंने आज पराठे, कबाब, अंडा, चाय। बहुत दिनों बाद हम लोगों ने इस तरह से साथ बैठकर इस तरह से जो है ना इतने मज़े का नाश्ता किया। नाश्ता वाश्ता करने के बाद जो है ना फिर मैंने सफाई वफाई करी घर की, और सारे कपड़े वपड़े धोए अपने हाथ से ही। उसके बाद जो है ना तकरीबन जो बच्चे कुछ काम थे इब्राहिम के, वो भी सारे कर लिए थे। अच्छा जी, अब क्या था कि ना मतलब खाना मुझे आज कुछ बनाना नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने वैसे ही लेट नाश्ता किया था, और पराठा खा लेते ना, तो तकरीबन फिर कुछ ज़्यादा देर तक कुछ खाने को दिल नहीं करता। तो हम लोगों ने आज दोपहर के खाने को स्किप कर दिया था। रात को हम लोगों ने वैसे डिनर पे जाना था, मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला था कि खाना मत बनाना, आज हम लोग बाहर डिनर करेंगे। मेरा ये तो बहुत अच्छी बात है तो चलो। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर सारे कपड़ों को अच्छे से सुखाया। मेरा चलो बारिश ना हो जाए, इससे पहले पहले सारे कपड़ों को सुखा देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर इब्राहिम के भी कपड़े मैंने हाथ से धो लिए थे, और यहाँ पर मैं इन कपड़ों को भी सुखा रही थी। ये धड़ुम करके हैंगर गिर गया भाई, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा जी, ये जो है ना ये मतलब मेरी बैल्कनी से ये नज़ारा नज़र आता है इसका नज़ारा पहले बहुत अलग था। यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए थे, लेकिन अब वो सब कुछ हटा दिया है। यहाँ पे प्लॉटिंग वगैरह शुरू हो गई है, तो इसलिए पानी थोड़ा सा भर चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना आप समझ लो कीचड़ कीचड़ सा लग रहा होगा देखने में, लेकिन यहाँ पे प्लॉटिंग शुरू हो चुकी है। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना फिर नमाज़ अदा करी है, इब्राहिम को नहला धुला के तैयार करके सुला दिया था। और इसके बाद जो है ना मतलब वो पिछले व्लॉग के अंदर आप लोगों को दिखाया था ना कि मेरा सामान जो है अम्मी के घर से इस तरह से जो है अलमारी वगैरह आ गई थी, तो सारा का सारा सामान जो है ना वो अलमारी के अंदर था। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपनी दराज़ों को भी साफ़ कर रही थी, काफ़ी टाइम से जो है ना साफ़ भी नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा मट्टी भी हो रही थी और कचरा भी हो रहा था। तो पहले तो मैंने दराज़ों को अच्छे से ना साफ़ किया, अच्छे से क्लीन करके ना इनके अंदर सारी ना शीट्स वगैरह अच्छे से बिछाई। उसके बाद जो है ना पूरी ड्रेसिंग को अच्छे से साफ़ सुथरा करके, और जितना भी सारा सामान इसके ऊपर रखा हुआ था ना उनको सबको अच्छे से मैंने गीले कपड़े से, या आप समझ लो कि इसके ऊपर जो ऑर्गेनाइज़र ये रखा हुआ है ना, ये ट्रे जो है, इसको तो अच्छे से मैंने धोया सर्फ़ के पानी से। उसके बाद जो है ना इसके अंदर मैंने सारा का सारा सामान लगाया। मुझे बहुत ज़्यादा देर लग चुकी थी, और इब्राहिम को मैंने वॉकर में डाल दिया था। आज हस्बैंड भी घर पर थे, तो मैंने बोला चलो आज मेरा काम बहुत ज़्यादा इजीली भी हो जाएगा, वो उसको कैरी कर लेंगे और मैं अपना काम कर लूँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड को ना थोड़ी सी एलर्जी वगैरह हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा चीख रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो जो है ना मैं खुद ही मैनेज कर लूँगी। लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत ज़्यादा उसको कैरी कर लिया था, संभाल लिया था। अच्छा जी, यहाँ पर फिर मैंने अपना काम भी इजीली कर लिया था। उनको पता था कि मुझे आज काम बहुत ज़्यादा है, तो मतलब मैंने यही कहा था कि हस्बैंड को कि जो है ना संडे वाले दिन में ये सारे काम निपटाऊंगी, क्योंकि आप भी घर पे होंगे ना, तो इब्राहिम को अच्छे से कैरी कर लेंगे। तो इसलिए मैंने अपनी अलमारी वगैरह सब कुछ खाली करा, और सारा सामान जो है ना उसको तौर तरीके से जो भी इसको मतलब जो जगह थी उनकी उसको वहाँ पे रखा। तो शाम के टाइम हल्की फुल्की भूख लगने लग गई, तो यहाँ पर थोड़े से हल्के फुल्के पेटीज हम लोगों ने खाए मतलब थोड़ी सी भूख लगने लग गई थी हल्की फुल्की। तो मतलब शाम के टाइम जो ना हस्बैंड नमाज़ पढ़ते हुए आ रहे थे, तो वो पेटीज और कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गए थे। हम लोगों ने शाम में ये खा लिए थे, तो वैसे ही पेट भर गया था। उसके
उसके बाद जो है ना वैसे भी रात को हम लोगों ने डिनर पे जाना था, तो इसलिए मैंने कुछ बनाया नहीं था क्योंकि मुझे अपने काम बहुत निपटाने थे आज, इसलिए। तो खैर इसके बाद जो है ना फिर ये सारे कामों से मैं फ्री हुई हूँ। उसके बाद जो है ना फिर मैं जल्दी जल्दी से अच्छा सा रेडी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड ने बोला चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, क्योंकि एक तो मुझे ये बड़ा होता है कि मैं पहले खुद रेडी होती हूँ, फिर इब्राहिम को रेडी करती हूँ, फिर उसका बैग रेडी करती हूँ, फिर जो है ना अपना मतलब उसके ज़ाहिर थोड़ी सी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती है ना, तो इसलिए मुझे ये होता है कि मुझे वक्त से पहले तैयार होना पड़ता है। मैं मगरिब की अजानों के बाद फ़ौरन रेडी होना शुरू हो गई थी, और आप समझ रहे मैं काफ़ी दिनों बाद इस तरह से तैयार हो रही हूँ। मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अच्छा जी, तो आज हम लोगों ने जाना था 2 जगहों पे, मतलब चेज़अप भी जाना था और साथ साथ में बुलीवर्ड मॉल भी जाना था, क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी थी और कुछ खाना भी खाना था। तो इसलिए ना हम लोगों ने थोड़ा सा जल्दी निकल गए थे। यहाँ पे मैंने घड़ी पहनी तो वो बैटरी ही लो पड़ी थी, फिर मैंने उसको चार्जिंग पे लगाया। और अच्छा एक और मज़े की बात बताती हूँ आप लोगों को। मतलब क्या हुआ कि हम लोग भूल ही गए कि सुबह सवेरे मतलब सुबह 6-7 बजे जो बारिश हुई है, इतनी तूफ़ानी और इतने घंटों तक जो बारिश चलती रही है, मतलब हम जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ पे बिल्कुल भी पानी इतना कोई ख़ास बढ़ता नहीं है, और हमारे घर के पास ही मस्जिद है, तो हस्बैंड भी बस गए मस्जिद से नमाज़ पढ़ के आ गए। इस तरह से ना मतलब हमारा जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना उससे बाहर निकलना हुआ नहीं हमारा। अच्छा हम लोग जैसे ही बाहर निकले ना, इतना पानी जमा हुआ था, इतना पानी जमा हुआ कि बाइक हमारी ऐसा लग रहा था कि हम ना रोलर कोस्टर पे घूम रहे हैं। और पता नहीं क्या, मतलब मैं सोच रही थी यार हम लोगों ने आज क्यों छेड़ दिया इन सब चीज़ों को। इतना कोई पानी भरा हुआ था रोडों पे, और इतनी कोई मतलब बस क्या ही बताऊँ कि रोडों का हशर क्या हो रहा था। खैर मैं उसका वीडियो क्या ही बनाती, क्योंकि इब्राहिम और अबाया में दोनों बहुत अच्छे से कैरी की हुई थी, और किसी भी तरह का मैं इस तरह से कोई रिस्क नहीं ले सकती कि एक वीडियो के चक्कर में जो है ना पानी में डूब जाऊँ मैं। तो भाई बहुत हम लोग जो है ना, आप समझ लो हम निकल तो गए थे घर से, और बस आप समझ लो, लेकिन ये हुआ कि ऐसा लग रहा था कि मैं रोलर कोस्टर में बैठी हुई हूँ और मुझे एक टास्क मिला हुआ है कि मुझे जो है ना मॉल जाना है शॉपिंग करने या कुछ खाना खाने। तो खैर बस जो है अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पे सही सलामत पहुँच गए। कुछ रास्ते तो वैसे ही उन लोगों ने बंद किए हुए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड भी भाई बहुत जुगाड़ू हैं, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, ऐसे निकालते निकालते जो है ना लेते हुए आ ही गए मुझे यहाँ पे फाइनली। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि सबसे पहले कहाँ जाना है, पहले मॉल जाना है या चेज़अप जाना है। मैं चेज़अप चलते हैं, यहाँ पे मुझे कुछ काम थे, मतलब यहाँ पे हैंड ब्लेंडर लेना था, तो यहाँ पे मैं वो लेने के लिए आई थी। और ये तकरीबन 9,000 कुछ है। अच्छा इससे कम की रेंज का नहीं मिलेगा? इस रेंज में नहीं, इससे कम रेंज में नहीं मिलेगा। नहीं मैम यही है अभी। तो यार मैं घर से माइंड बनाकर आई थी कि हैंड ब्लेंडर तकरीबन 4-5 हज़ार तक का मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो 9,000, 10,000, 11,000। खैर फिर हम लोगों ने ना जो है ले ही लिया था, और यहाँ पर जो है ना फिर मुझे पसंद आया था, ये एनेक्स का पसंद आया था। तो ये वाला एक वेस्ट पॉइंट का था, एक एनेक्स का था। वेस्ट पॉइंट का जो था ना उसके अंदर ऑप्शन थे 1-2 वाले, और एनेक्स का ये था कि डायरेक्ट वो इतना फास्ट चल रहा था, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी तकरीबन, थोड़ा सा मतलब देखने में भी फिनिशिंग वगैरह जो है ना इसकी ज़्यादा मुनासिब थी। इसके बाद जो है ना फिर मेरे हस्बैंड ने बोला यही वाला ले लो, जब एक चीज़ ले ही रहे हैं तो फिर एक ही दफ़ा में मतलब बंदा अच्छी चीज़ ले ले। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मुझे चलते चलते एक स्कार्फ पसंद आया, वो ये वाला, मतलब अभी आप लोग जो सामने देख रहे हो ना, ये वाला मुझे स्कार्फ अच्छा लगा, तो फिर मैंने ये वाला ले लिया था। मैं अपने लिए कुछ जो है ना घर में पहनने के लिए कपड़े भी यहाँ पर देखने के लिए आई थी, लेकिन मुझे जो है ना कुछ खास समझ नहीं आ रहे थे। अब समझ क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना मतलब मुझे जो पसंद आ रहे थे ना वो लॉन्ग फ्रॉक्स और लॉन्ग शलवार कमीज़ें मिल रही थी इस तरह से। शायद अभी जो है ना दोबारा से ये फैशन इन हो गया है, लेकिन अभी मेरा बिल्कुल ही मूड नहीं है लॉन्ग कमीज़ें और लॉन्ग फ्रॉक्स वगैरह पहनना, क्योंकि एक तो घर के कामों में थोड़ा सा वो अड़ती हैं, दूसरा ये कि अभी मतलब थोड़ा सा मूड भी नहीं है, मतलब आप सही अल्फाज में ये बताऊँ मैं तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी मॉल जा रहे हैं तो वहाँ पे देख लेंगे, और वहाँ से देख लेते हैं और वहाँ से ले लेंगे कुछ कपड़े जो हैं। और इब्राहिम साहब जो है ना वो बीच रास्ते में ही सो गए थे, मतलब इनको बाइक पे जैसी हवा लगती नहीं सो जाते हैं, और ये मॉल आकर उठ गए थे। इनकी अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, कहीं भी इनको करनी होती है भाई, ये नहीं देखते हैं कहीं कहाँ है ये। अच्छा जी, इसके बाद जो है मतलब मुझे इब्राहिम के लिए कुछ कपड़े वगैरह भी लेने थे, कुछ सामान वगैरह भी लेना था यहाँ पे। तो हम लोग सोचा कि पहले हम कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना शॉपिंग कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी ना संडे था और मॉल में बहुत ज़्यादा रश भी हो रहा था, सीट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे ही हम लोगों ने सीट मिली हम बैठ गए। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोगों ने अपने खाने का ऑर्डर दे दिया था, उन्होंने कहा तकरीबन 20 मिनट लगेंगे। मुझे मतलब मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक काम करो जब तक शॉपिंग कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं ये सीट चली जाएगी, हम लोग वैसे भी ज़्यादा कुछ सामान नहीं लेना, तो हम लोग जाते हुए ही शॉपिंग कर लेंगे। यहाँ पे इब्राहिम को देखे माशाल्लाह से अपने बाबा के साथ कैसे इंजॉय कर रहा है। अच्छा इब्राहिम को पता नहीं बैठे बैठे क्या हुआ कि इतना चुलबुला हो रहा, मतलब इसको ऐसा ही हो रहा है कि ये फ़ौरन से टेबल से उतर के भाग जाए।
अच्छा हम लोगों को काफ़ी देर तक तो समझ नहीं आ रहा था ये चाह क्या रहा है और ये क्या चाह रहा है। अच्छा हमें लगा कि यार शायद ये मेरे पास आना चाह रहा है, इन्होंने मेरी गोद में दे दिया। जब मेरी गोद में आया तो और ज़्यादा जो है ना इस तरह से हो रहा है कि गोद से उतर के बस भागना शुरू कर दे। जब हम लोगों ने थोड़ा सा गौर फरमाया तो मतलब इस तरह से हुआ कि हमारी जो पीछे वाली टेबल पे एक फैमिली बैठी हुई थी, उनके बच्चे के पास एक बलून था और उस बलून को देख के ना वो बहुत ज़्यादा, इब्राहिम जो है ना बहुत ज़्यादा, एक आप समझ लो कि एक्साइटेड हो रहे थे। तो भाई आप सब लोग भी माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा इब्राहिम को देखकर। बाकी जो है ना आप लोग इब्राहिम को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसलिए मैं दिखाती भी हूँ उनको, और जो है ना इतनी सारी दुआएं देते हैं। कोई भी मेरे साथ सब्सक्राइबर अगर मुझे मिलता है ना तो मुझे सबसे ज़्यादा एक इतना अच्छा लग रहा होता है कि कोई भी रैंडम बंदा मिलकर बोलता है इब्राहिम कैसा है, इब्राहिम क्या कर रहा है, इब्राहिम कहाँ है। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि सब लोग मतलब इस तरह से जानते हैं एक फैमिली की तरह। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे साथ साथ जो है ना इब्राहिम को भी आप सब लोग ही जानते हैं, तो बहुत खुशी होती है। इसके साथ जो है ना यहाँ पर इब्राहिम जो है ना अपने बाबा के साथ गए और बलून लेकर आए भाई। तो मैं अपने हस्बैंड से यही बोल रही थी कि ऐसा लगता है कि असल शॉपिंग और असल तो मज़े भाई इब्राहिम के ही होते हैं। हम मतलब आप समझ लो कि भाई मॉल वगैरह भी गई हैं, मैं चेज़अप भी गई, तो बस इब्राहिम की मुझे चीज़ें देखनी होती हैं, लेनी होती हैं। अपना कुछ ख़ास मुझे वो नहीं होता कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, बस इब्राहिम का कर दूँ, बस यही बहुत है मेरे लिए। ये बात बताऊँ तो इब्राहिम जो है ना हम दोनों में से सबसे ज़्यादा अटैच मुझसे है। मतलब ये कि वो अपने पापा के साथ खेलता है, बहुत खुश होता है माशाल्लाह से, लेकिन जब उसके सामने मैं आ जाऊँ या अगर मैं उसके पास होती हूँ, अगर थोड़ी देर तक अगर वो मेरे पास नहीं आता है ना तो वो ऐसे रोने लग जाता है जैसे पता नहीं इसको मैंने कब से नहीं लिया है या पता नहीं कब का बिछड़ा मिला है मुझसे, और आकर बस ऐसे ही फिर जो है ना मेरी गोद से फिर किसी के पास नहीं जाता। तो ये समझ लेंगे मतलब अभी मैं इसके सामने बैठी हूँ ना तो ये खेल रहा है, कूद रहा है, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा है। लेकिन अभी अगर मैं इसके पास नहीं बैठी हुई हूँ ना और ये बस अपने बस बाबा के पास अकेला हो तो ये बहुत मतलब रोने बैठ जाता है इस तरह से। तो यूँ है भाई ये। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम लोगों ने ना पूरी डील ऑर्डर करी थी जो कि न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा में आप लोगों को बहुत अच्छे से मिल जाती है, मुनासिब रेट में मिल जाती है। हम लोगों ने यहाँ पे मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा, 2 जिंगर बर्गर, लजानिया, 2 कोल्ड ड्रिंक और 2 तकरीबन आप समझ लो लावा केक और एक लार्ज कोल्ड ड्रिंक भी थी, जो कि हम लोगों ने कहा कि चलो हम जब घर जाएंगे ना जाते इसको लेते हुए चले जाएंगे। तो हम लोगों ने इसको खाया, बहुत मज़ा आया, इतना टेस्टी बना हुआ था, सब कुछ इतना यमी था कि बस दिल खुश हो गया खाना खा के। और लजानिया तो मतलब आप इतना सारा था कि वो बच गया था, फिर हम लोगों ने इसको पार्सल करा लिया था घर के लिए। इसके अलावा जो है ना पिज़्ज़ा और जिंगर से ही हमारा पेट भर गया था। पिज़्ज़े का जो फ्लेवर था वो था थिक क्रंच, आप लोग भी अगर जाएं तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। बाकी जिंगर बर्गर थे, लजानिया का फ्लेवर तो लजानिया ही था, मतलब वो जो मतलब एक नॉर्मल होता है वही। बाकी पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था, इसके अंदर मशरूम्स भी डले हुए थे, ऑलिव्स भी डले हुए थे और चिकन तो इतना सॉफ्ट डला हुआ था कि खाते खाते बहुत मज़ा आ रहा था। तो भाई आज का डिनर तो जो है मतलब आप समझ लो कि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया। साथ साथ में जो है ना यहाँ पर मीठे भी दिया हुआ था। हम लोगों ने सब कुछ खा पीने के बाद लावा केक भी खा लिए थे। तो हम आपस में यही बात कर रहे थे कि चलो अच्छा है अभी हम लोगों ने शॉपिंग नहीं करी है, हम लोग इसको खा पी के फिर अच्छे से वॉक भी हो जाएगी और शॉपिंग भी हो जाएगी, थोड़ा सा चल फिर भी लेंगे। तो जो है ना फिर हम लोगों ने अच्छे से खाया पिया जो भी है, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से उठे और इसके बाद जो है ना हम लोग अपनी बाकी शॉपिंग करने के लिए चले गए थे। और बस आप समझ लो कि बहुत मज़ा आया, हमारा संडे बहुत अच्छे से गुजरा। एक तो खाना भी बड़े मज़े का, काम भी बहुत अच्छे से हो गए, और मतलब मेरे हस्बैंड तो वैसे ही घर पे थे। तो यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे हाथ जो है ना लजाने को खींचने की फुल कोशिशों में है, और 1-2 दफ़ा तो खींच भी दिया था, लेकिन शुक्र है कि गिरा नहीं, बच गया। तो खैर हमारी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है, आप लोग भी अगर जाएँ बॉलीवुड मॉल तो न्यूयॉर्क का पिज़्ज़ा और बर्गर ज़रूर जो है ना ट्राई करिएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया खाने के बाद भाई, सच बताऊँ। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना फिर हम लोग शॉपिंग पे निकल गए थे इब्राहिम के लिए, जो हम लोगों ने कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी। सबसे पहले तो मैंने इसका नाइट सूट लिया इब्राहिम के लिए, मुझे ये पसंद आया था ब्लू वाला, तो मैंने फटक करके उठा लिया। इसके बाद जो है ना इब्राहिम के लिए कुछ बातर वगैरह जो है ना सॉप वगैरह लेना था। इसके बाद जो है ना मिल्क कंटेनर होता है ना, कंटेनर ही बोलते हैं ना, जी हाँ वही लेना था, क्योंकि होता ही है कि कहीं मुझे जाना होता है ना तो मुझे पूरा उसका डब्बा जो है ना दूध का इस तरह से लेकर जाना होता है, पूरा बैग मेरा जो है ना उसी में घिर जाता है। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर ना मुझे कुछ चीज़ें और सामान वगैरह दिलाने के लिए लेकर आ गए थे। यहाँ पर ना मैंने कुछ कपड़े वगैरह भी जो है ना देख रही थी इब्राहिम के लिए। तो इब्राहिम के बाबा तो इब्राहिम दोनों जो है ना साइड में बैठ गए थे, और वो दोनों मुझे दूर से देख रहे थे कि कर क्या रही हूँ मैं। तो यहाँ पर ना मतलब ये 1 पीस मिल रहे थे इस तरह से, मतलब ये एक मतलब सैंडो मिल रहा था, इसके साथ कोई नेकर शॉर्ट्स वगैरह नहीं
नहीं मिल रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा ना मुझे कंफ्यूज हो रही थी यार कि खैर ये मुझे अच्छा लगा था, लेकिन ये तकरीबन 1100-1200 की बस एक शर्ट ही मिल रही थी। इसके साथ फिर मैं नेकर ली थी तो तकरीबन 2000 तक की कहानी जा रही थी। मैंने बोला नहीं यार, हम एक ही मतलब जो है ना शर्ट वगैरह ले लेते हैं। खैर मैंने कुछ कपड़े लिए, वो आप लोगों को दिखाती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बस इस तरह से जो है ना हमारा बस संडे इस तरह से गुजर गया है। ये मुझे ना सैंडो पसंद आ रहा था, ये ब्लू वाला, लेकिन ये तकरीबन 1200 रुपये का था। मैं यार ये अकेला इतना 1200 रुपये का, इसके आप साथ जो शॉर्ट है वो तकरीबन जो है ना वो 1000 रुपीज़ का। मैं 2000 के अंदर बस ये घर में पहनने वाले कपड़े, मैं ना बाबा नहीं, बस सही है, ठीक है, ओके। मैंने कुछ थोड़े से कपड़े लिए, वो आपको लोग दिखाऊँ। तो खैर मैंने इब्राहिम के लिए एक नाइट सूट लिया, उसकी तो खैर मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मतलब इब्राहिम को, और इसके अलावा जो है ना 1-2 सूट और लिए हैं, तो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। और जो सामान लेना था इस तरह से खैर हम लोगों ने लिया, और उसके बाद हम लोग घर गए। घर जाना भी एक टास्क था, जैसे अभी आप लोगों को बताया कि जैसे यहाँ पर आना एक टास्क था ना, बारिश के पानी में हम लोग निकल तो गए थे, अब वापस जाना भी एक टास्क था, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी गए थे। ऐसा होता है ना कि जब निकलते हैं घर से तो ऐसा लगता है हम बहुत देर में पहुँचे हैं, लेकिन जब जाते हैं तो ऐसा लगता है बहुत जल्दी पहुँच गए। तो बस वही वाला हिसाब हुआ है। अच्छा, जब हम लोग घर जा रहे थे ना, तो बीच में एक तो ये बलून मेरे हाथ में था, और साथ में ना इब्राहिम का सामान जो था ना वो तो मतलब बाइक पे हम लोगों ने हैंग कर दिया था, और इब्राहिम मेरी गोद में तो है। इतना अच्छा लग रहा था कि बाइक पे एक ट्वीटी भी जा रही उड़ती हुई। मैं शायद अब लगता है कि मतलब हम लोग पूरी फैमिली वाले जा रहे हैं, मतलब एक बलून है साथ में, इब्राहिम है साथ में, सामान भी वो भी सारा का सारा इब्राहिम का। यहाँ पे जो नाइट सूट लिया था वो इब्राहिम को पहनाया, बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह उस पर। अच्छा जी, आज के वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के बहुत सारे सवालात हैं और मैं वो सब कुछ पढ़ती हूँ और मैंने सब कुछ देखे भी हैं, लेकिन उसको इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब किया तो जल्दी से चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।